नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड के इस न्यूज बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आज की बड़ी खबर उत्तराखंड से ये है, सबसे बड़ी खबर यह है कि पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है आज से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका ऐलान करते हुए विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। साथ साथ पॉलीथीन व्यापारियों को अपना स्टॉक 31 जुलाई तक खत्म करने को कहा गया था। तो आज से पॉलीथीन बैन पूरे सूबे में, पूरी देवभूमि में, पूरे उत्तराखंड में। पर्यावरण दिवस के दिन इसका ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने। उन्होंने वक्त दिया 5 जून से आज 31 जुलाई का दिन। व्यापारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे इस बाबत। आज से ये बैन लागू। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपांकर, पॉलीथीन बैन आज से हो जाएगा, इसका पूरा प्रभाव दिखाई देगा, जमीन पर इसकी तैयारियां हैं? राजेंद्र, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका प्रभाव पूरे राज्य में दिखेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यावरण दिवस के मौके पर यह बात कही थी कि पूरे राज्य को पॉलीथीन से मुक्त करना है। आज वो डेडलाइन खत्म हुई और आज के बाद अगर पॉलीथीन कहीं पर मिलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन का ये कहना है। इसमें 500 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं इसमें यह भी खास बात है कि उत्तराखंड में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका कहना है कि रोजाना तकरीबन 500 टन कूड़ा यहाँ पर जनरेट होता है, जिसमें पॉलीथीन की एक बड़ी मात्रा है। तो उसको कैसे डिसॉल्व किया जाए, और पॉलीथीन एक ऐसी चीज है जिसको डिसॉल्व नहीं होती है और प्रदूषण इससे काफी ज्यादा बढ़ता है। तो सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि उत्तराखंड को पॉलीथीन मुक्त किया जाए ताकि तरह तरह बीमारियों पर रोक लग सके, प्रदूषण पर रोक लग सके। तो ये कोशिश है राजेंद्र। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये जो पहल है कितनी सफल हो, कितनी सक्सेसफुल होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपांकर। अगली खबर हरिद्वार से है। वहां पर सिडकुल की नीलगिरी कंपनी में भीषण आग लग गई। सेक्टर 8 में स्थित नीलगिरी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी में लिफ्ट का काम चल रहा था और इसी दौरान वेल्डिंग मशीन से उठी चिंगारी के कारण वहां पर आग लग गई। आग के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। दमकल की गाड़ियों ने बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। हरिद्वार से खबर, वेल्डिंग मशीन की चिंगारी के कारण यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बहुत कोशिश की इसको काबू करने के लिए। शुक्र की बात यह है कि कोई जनहानि की खबर नहीं है। हरिद्वार की तस्वीरें हादसे के बाद, अग्निकांड के बाद क्या स्थिति थी कंपनी के भीतर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है आपने कई हादसे देखे हों, लेकिन आपको हम एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बागेश्वर में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। वहां पर एक बच्चा तेज रफ्तार स्कूटी की चपेट में आ गया, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे के बाद भी बच्चा बाल बाल बच गया। वहीं हादसे का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। देखिए आप तस्वीर, ये देखिए। स्कूटी की चपेट में यह बच्चा आया, छिटक कर दूर जा गिरा, उसके बाद भी सुरक्षित है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चों को बताएं। आप खुद जब गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहें। ये देखिए कैसे ये बच्चा आता है बाहर और ये स्कूटी की चपेट में आता है, ठोकर खाकर दूसरी ओर जा गिरता है। स्कूटी सवार आता है, देखता है, बच्चा सकुशल मिलता है, राहत की सांस लेता है। तो चलते वक्त हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें, ये जागरूकता रखनी बहुत जरूरी है। सड़क पार करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखें। क्या और चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें हो रही हैं जमीन पर, यह बताने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र, ये घटना बिल्कुल स्पष्ट करती है कि क्या चीजें होनी चाहिए, जागरूकता कैसी होनी चाहिए, लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ये होती हैं वहां पर जमीन पर, क्या इनका पालन होता है?
बिल्कुल राजेंद्र, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में हादसों की तो एक साल में करीब 600-650 लोग हैं जो कि हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम इसी पिछले एक या 1.5 माह की बात करें तो करीब 60 से 60 और 70 के बीच लोग हैं जो इन सड़क हादसों में मारे गए हैं। अगर हम राजेंद्र बात करें प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे क्योंकि सड़कें इतनी चौड़ी नहीं होती, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ पे फुटपाथ, जो कि कहीं शहरों में फुटपाथ ना यहाँ पे दिखता है, क्योंकि सरकार फुटपाथ बनाती तो है लेकिन उसमें अतिक्रमण हो जाता है, उसमें उन फुटपाथों पर दुकानें भी खड़ी हो जाती हैं। अगर ये भी कई जगह देखने को मिलता है। और जो पहाड़ी प्रदेश है, क्योंकि ये यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है, जो सड़कें हैं, सड़कों पे अगर हम बात करें डिवाइडर कहीं दिखते नहीं है, या जो बैरिकेडिंग होने चाहिए वो भी अक्सर कहीं दिखते नहीं। कुछ एक जगह छोड़कर या कुछ एक सड़कें छोड़कर अगर आप देखेंगे तो इस प्रदेश की स्थिति है कि यहाँ पे सरकारों ने जो बैरिकेडिंग है, क्योंकि सड़क हादसों का सबसे बड़ा एक भी माना जाता है कि जो बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पे नहीं दिखते हैं। और अगर हम फुटपाथों की जो ये हादसा अभी देखने को मिला कि फुटपाथ पे ही चलने की जो बात चलती है, लेकिन फुटपाथ हो तो तभी चले, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई शहर ऐसे यहाँ प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ पे फुटपाथ सरकार ने बनाए हैं, या तो कई जगह तो हैं भी नहीं, अगर बनाए हैं तो उसमें अतिक्रमण भी बड़ा मुद्दा है। जी बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि फुटपाथ कहीं बने नहीं है, फुटपाथ बन गए तो उन पर अतिक्रमण हो रहा है, ऐसे तो दुर्घटनाएं होंगी, इसे रुकना होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले 12 दिनों से निजी बस चालकों की हड़ताल जारी है। पहाड़ की लाइफलाइन कही जाने वाली केमू और जेमू की बसें पहाड़ नहीं चढ़ रही हैं। हमारे रामनगर संवाददाता गोविंद पाटनी ने आज सुबह बस हड़ताल का जायजा लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों गढ़वाल और कुमाऊं की लाइफलाइन जेमू और केमू समेत सभी निजी बस संचालकों की गाड़ियों के पहिए 12 दिनों से जाम है। अपनी मांगों को लेकर इन मोटर यूनियन की हड़ताल से पहाड़ जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। आम दिनों में इस स्थान पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आजकल यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं एक बस ड्राइवर, आइए उनसे जानते हैं कि क्यों इनकी हड़ताल हुई है, कब से ये हड़ताल हुई है, वैसा क्यों? ये हड़ताल 20 तारीख से हमारी हड़ताल है और हमारी मांगे ये है कि मतलब स्पीड ये करें, मतलब स्पीड कम लगाओ, जबकि पहाड़ में मतलब हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर के ऊपर चलती है। और ये मैं करीब 3 साल से, और ये 3 साल 5 साल उसको प्रोटेक्ट काटा है। और क्या बोलते हैं, ये हम चालक का लाइसेंस हम 3 महीने की नेक्स्ट हो जा रही है, और ये हमारा हत्या का वो लगा रहा है, मुकदमा कर रहा है, ये मुकदमा कर रहा है। तो ये इससे लगता नहीं आपको यात्रियों को कष्ट हो रहा है? और या सर हम ये हड़ताल हम तो चाह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरे करें, हम हड़ताल तुरंत खोल देंगे, हमारे कोई सुनता नहीं है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर, हमारा रोज़ का हज़ारों का कारोबार होता था, और जब से ये 20 तारीख से ये हड़ताल शुरू हुई है, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब हज़ारों की संख्या में यात्री पहुंचते थे यहाँ, वो यात्री भी नहीं रह गए हैं, ना ये पहाड़ के लिए गाड़ियाँ चल रही हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है सर हमें। उम्मीद है सरकार इनसे बात कर जल्दी समस्या का हल निकालेगी और केमू और जेमू की बसें यात्रियों को बिठाकर फिर से फर्राटा दौड़ भरेंगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। पहले दौड़ेंगी और फिर उम्मीद की जानी चाहिए कि फर्राटे से दौड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज से बड़ी खबर है। वहां पर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे उद्योगपति तपन सिंघानिया को रुद्रपुर के एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार कर लिया है। सिंघानिया पर पीएनबी सितारगंज का 56 करोड़ रुपए बकाया है और बीते 29 अगस्त 2016 को पीएनबी सितारगंज के प्रबंधक की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से सिंघानिया फरार चल रहे थे। पुलिस ने उद्योगपति तपन सिंघानिया और उनके पार्टनर प्रशांत सेठी के खिलाफ आईपीसी की धाराएं 420, 427 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी उद्योगपति तपन सिंघानिया और उनके पार्टनर प्रशांत सेठी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी प्राप्त कर लिया था। वहीं गिरफ्तार उद्योगपति तपन सिंघानिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आइए अब मौसम की बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। अगले 12 घंटे में बारिश का यह अलर्ट दिया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल में बारिश की आशंका है। लोगों को एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं मौसम विभाग की ओर से।
कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में अगले 12 घंटे जबरदस्त बारिश हो सकती है। लगातार उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है। जीवन वहां पर प्रभावित हुआ है, आम जीवन। आज भी अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। लोगों के लिए भी कहा गया है कि वो सचेत रहें, सतर्क रहें अगले 12 घंटे तक, खासकर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में। भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से फोन लाइन पर है। भारती, अभी तक बारिश का जो प्रभाव पड़ा है हमने दिखाया है उत्तराखंड में, ये जो अगले 12 घंटे का अलर्ट है किन विशेष क्षेत्रों में और क्या लिए हुए अपने आप में? बिल्कुल राजेंद्र, कुमाऊं और गढ़वाल के कई इलाकों के लिए अलर्ट कहा गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है और उसमें भी कल जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले पूरा दिन भर मौसम साफ रहा, खासकर अगर मैं राजधानी की बात करूं तो उसके बाद शाम को यहाँ पर काफी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कुमाऊं में कल दिन भर ही बारिश रही और लगातार न्यूज 18 दिखा गया कि किस तरह से वहां पर गौला नदी उफान पर आ गई थी। तो कुमाऊं के लिए खासकर मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था और अभी भी अगले 12 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि वहां पर और ज्यादा बारिश आएगी। इसलिए आपदा प्रबंधन की टीम को खासकर कुमाऊं के इलाकों के लिए कार्यवाही करने के लिए कहा गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। भारती सकलानी में बता रही थी कि एडवाइजरी जारी की गई है कुमाऊं के इलाकों के लिए विशेष तौर पर। अगले 12 घंटे के लिए अलर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग को भी तैयार रहने कहा गया है। और बीते दिनों केदारनाथ धाम में लगातार हुई बारिश के चलते उफान पर आई मंदाकिनी नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गरुड़ चट्टी जाने के एकमात्र पुल के ऊपर से अभी भी नदी बह रही है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने नए अस्थायी पुल का निर्माण भी कर दिया है और इससे पुल पर आवाजाही भी सुचारू रूप से शुरू हो गई है। देखिए आप। मात्र पीडब्ल्यूडी ने 12 घंटे में तैयार करके दे दिया है और काफ़ी मजबूत पुल है। मेरी बात हुई थी उनसे तो करीबन 3 से 4 कुंटल इसमें सामान जा सकता है। काफ़ी भारी सामान आज इसमें से पार किया गया। अभी मौसम थोड़ा ठीक है, पानी का जलस्तर भी तकरीबन 1 मीटर के आसपास वो घट गया है। बारिश 2 दिनों से काफ़ी कम हुई है यहाँ पर और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये रहा कि ये पुल बहुत कम समय बन के तैयार हो गया और अब जो पुल को लेकर के जो समस्या थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है और जो पुराना पुल था वो फिलहाल अभी सुरक्षित है। उसके ऊपर से पानी गया तो था लेकिन वो टूटा नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन एहतियातन उससे पूरी तरह से आवाजाही बंद है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर बड़कोट से है। सड़क का 150 मीटर हिस्सा नदी में बह गया है। हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी के बीच ये सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। गधेरे के तेज बहाव के बीच सड़क पार कर रहे हैं लोग। ये स्थिति है आफत में जिंदगी। बड़कोट से बड़ी खबर देखिए आप इसमें। गधेरे के तेज बहाव के बीच कैसे लोग, आम लोग वहां पर इस 150 मीटर हिस्से को पार कर, 150 मीटर हिस्सा नदी में बह गया। हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी के बीच सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर इस हिस्से को पार कर रहे हैं। आफत में जिंदगी बड़कोट में मजबूर लोग, कोई विकल्प नहीं, इसलिए ऐसे सड़क पार कर रहे हैं। अब खबर उत्तरकाशी के यमुना घाटी से है। 10 दिनों बाद भी NH94 डबरकोट मार्ग नहीं खुला है। लगातार मलबा आने से ये रास्ता बंद है। इसको खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है। मौसम भी रोड़ा बन रहा है इस काम में। 10 दिनों बाद भी NH94 डबरकोट मार्ग नहीं खुला है। मलबा आने से लगातार ये मार्ग बंद। मौसम रोड़ा बन रहा है। मौसम की वजह से ये मार्ग खोलने में परेशानी आ रही है। हम यमुना घाटी की बात कर रहे हैं, डबरकोट मार्ग की। अगली बड़ी खबर भी उत्तरकाशी से ही है। एक ही परिवार के 2 लोगों की वहां पर मौत हो गई। पहाड़ी पर साइकिल सवार गिरा है। साइकिल सवार की मौत हुई है। उसकी मदद के लिए पहुंचे ग्राम प्रधान की भी मौत हो गई। राजस्व क्षेत्र को लेकर पुलिस उलझी रही। पूरा मामला भटवाड़ी ब्लॉक का ही है। उत्तरकाशी से खबर बेहद अफसोसनाक। खबर यह है कि NSUI यानी कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी है।
कांग्रेस हेडक्वार्टर से पीसीसी चीफ रैली को रवाना करेंगे। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की मांग होगी इनकी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी तैयारी यहां पर एनएसयूआई की। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस रैली में शामिल होंगे, घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का रोजगार की मांग करेंगे। अगली खबर देहरादून से है। वहां पर आज राजकीय शिक्षक संघ शिक्षा विभाग में तालाबंदी करेगा। शिक्षा विभाग की कार्रवाई के खिलाफ ये तालाबंदी। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। ट्रांसफर के खिलाफ शिक्षक संघ में गुस्सा है। देहरादून से बड़ी खबर। राजकीय शिक्षक संघ आज तालाबंदी करेगा। ट्रांसफार्मर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र सितंबर माह में कराने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। पिछला सत्र मार्च महीने में गैरसैंण में हुआ था। सितंबर महीने में 6 महीने का समय पूरा हो रहा है, लिहाजा सरकार की ओर से भी प्लान तैयार किया जा रहा है। अब यह सत्र देहरादून में होगा या गैरसैंण में, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इशारों में इच्छा जताई है कि सत्र गैरसैंण में हो। देखिए, पिछले दिनों गैरसैंण में मार्च में हमारा विधानसभा आहुत की गई थी और मैं समझता हूँ सितंबर में कभी भी हम लोग इसको आहुत करेंगे, चूँकि 6 महीने का एक अंतराल रहता है, उसको हम पूरा करें सितंबर में। इस नाते सितंबर में हम लोग इसको विधानसभा का सत्र बुलाने के विचार कर रहे हैं। बाकी हम लोग सरकार से परामर्श करते हैं, सरकार के परामर्श के बाद उसको हम लोग तय करते हैं। और जल्दी बाबा केदार का दर्शन करने वाले श्रद्धालु वहां गुफाओं में मेडिटेशन कर पाएंगे। तैयारी अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केदारनाथ में गुफा तैयार। पहाड़ी शैली में बना है गुफा। योग साधना कर पाएंगे श्रद्धालु। आधुनिक सुविधाओं से लैस है गुफा। बिजली, पानी और फोन की भी सुविधा। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं और योग साधना करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। पहाड़ियों के बीच और मंदाकिनी के किनारे बसे केदारनाथ में आधुनिक गुफा तैयार किया गया है, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुफा में बिजली, पानी के साथ ही एक DSPT फोन भी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने के बाद यहाँ उन्होंने ध्यान और योग के लिए गुफाएं बनाने के निर्देश दिए थे, जिसे निम ने बनाया है। 12 लाख के करीब इन्वेस्ट करके ये केव बनाई गई है, जिसको अब उत्तराखंड गवर्नमेंट GMVN ये इसको आगे हायरिंग बेसिस पे या एक प्रोसेस बना करके लोगों को रेंट पे देना शुरू करेगी। इसकी मेंटेनेंस वगैरह स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद में आज वो केव कंप्लीट हो चुकी है। गुफा में कई खासियत है। गुफा 12 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। 4 फीट का बाथरूम भी मौजूद है। बिजली, पानी के साथ DSPT फोन भी लगा है। गुफा के बाहर आंगन और हवन कुंड भी मौजूद है। गुफा में आराम के लिए बेड भी लगाए गए हैं। गुफा में सभी सुविधाएं तो है ही, साथ ही सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। फिलहाल केदारनाथ में अभी एक गुफा तैयार किया गया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी गुफाओं का निर्माण कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसी गुफा बननी चाहिए जिसमें एकांतवास रह करके आप साधना ध्यान कर सकें। तिब्बत में ऐसी गुफाएं होती हैं जिन पे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आदमी को एक सुराग से भोजन दिया जाता है, वो भोजन प्राप्त करता है, बाकी साधना में रत रहता है, कोई भी उसका जनता से कांटेक्ट नहीं होता। इस प्रकार की साधना की गुफाएं हम बनाएंगे। सरकार जहां देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए ऐसी गुफाओं का निर्माण कर रही है, वहीं इन गुफाओं से प्रदेश के पर्यटन के साथ साथ राजस्व के भी बढ़ने के आसार हैं। न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।